ऐसा मंत्र जिसे त्रिदेव भी जपते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस एक और नए वीडियो में चर्चा करेंगे कि वह कौन सा महामंत्र है जिसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश सभी भगवान जपते हैं। आज का यह वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज्ञान से युक्त होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करने के साथ साथ अपने आसपास के लोगों को भी यह वीडियो शेयर करें। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वह महामंत्र कौन सा है, उस महामंत्र को प्राप्त करने का साधन क्या है, कहाँ से मिलता है और अगर हम उस महामंत्र को प्राप्त कर लेते हैं तो उससे आपको क्या क्या लाभ मिलता है, उससे आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले महामंत्र कहते किसको हैं? यूं तो सभी लोग जिस भी मंत्र का जाप करते हैं अपने उस मंत्र को महामंत्र कहते हैं। सही है, जिससे उस देवी देवता और मंत्र के प्रति श्रद्धा विश्वास बढ़ता है और फायदा भी होता है। यदि महामंत्र की दृष्टि से देखा जाए तो महामंत्र तो वही हो सकता है जिसकी तुलना ना की जा सके। तुलना किसकी नहीं की जा सकती? भगवान या यूं कहें ईश्वर की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि ईश्वर एक है। ठीक इसी तरह से महामंत्र की तुलना नहीं की जा सकती। तो इससे साफ जाहिर है कि वह महामंत्र भी एक ही है, दो या तीन नहीं है। इससे तो तुलना हो जाएगी और एक से अधिक होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जब वो महामंत्र एक है तो वह महामंत्र है कौन सा जिसका जाप सभी भगवान करते हैं? तो चलिए आज हम एक पौराणिक कथा से जानते हैं वो महामंत्र कौन सा है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव जी ध्यान में थे। माँ पार्वती जी अपने मन में एक प्रश्न से विचलित भगवान शिव जी की ओर एक टक से देख रही थी। कुछ देर बाद भगवान शिव जी ध्यान से उठे। माँ पार्वती जी ने झट से भगवान शिव जी से कहा, हे प्रभु, मुझे यह तो बताओ, आप संसार के जगदीश्वर हैं, मालिक हैं, परमात्मा हैं, फिर आप जाप किसका करते हैं? भगवान शिव जी बोले, पार्वती, मैं तो भगवान प्रभु श्री राम जी के नाम मंत्र का जाप करता हूँ। माँ पार्वती थोड़े व्याकुल होकर बोली, क्या आप राम नाम मंत्र का जाप करते हैं? शिव जी बोले, हाँ। आंतरिक तौर पर पार्वती जी को शंका हुई। बोली, ये तो बताओ कि श्री राम जी किसका जाप करते हैं? भगवान शिव जी बोले, यह सवाल तुम उन्हीं से पूछो। पार्वती जी ने कहा, फिर चलो। भगवान शिव जी भी माँ पार्वती जी के साथ चल दिए। दोनों भगवान श्री राम जी के पास पहुंचकर माँ पार्वती जी ने भगवान श्री राम जी से पूछा, भगवान आप किसका जाप करते हैं? श्री राम जी ने कहा, मैं तो भगवान शिव जी के नाम का जाप करता हूँ। अब तो गुत्थी और उलझ गई। पार्वती जी ने कहा, तुम उनका करते हो, वो तुम्हारा करते हैं। माँ पार्वती मन ही मन इस गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा और बोली, चलिए भगवान विष्णु जी के पास चलते हैं। तीनों भगवान विष्णु जी के पास पहुंचकर पूछा, आप किसका जाप करते हैं? प्रभु भगवान विष्णु बोले, मैं भगवान शिव के नाम का जाप करता हूँ। आपको तो पता ही है, जो शिव का भक्त ना हो वो मेरा भक्त नहीं हो सकता, और हमें तो शिव अत्यंत प्रिय हैं, उन्हीं के नाम का जाप करते हैं। पार्वती जी ने कहा, तो ब्रह्मा जी किसका जाप करते हैं? विष्णु जी ने कहा, ये तो ब्रह्मा जी से ही पूछो। सभी चल दिए ब्रह्मा जी के पास। पहुंचकर पार्वती जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, विधाता आप क्या जपते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तो विष्णु का नाम मंत्र जपता हूँ। अब तो माँ पार्वती जी बहुत उलझ गई। फिर भगवान विष्णु जी ने कहा, हे प्रभु, आप हमें इतना क्यों उलझाते हो? आप हमें स्पष्ट करके बताइए कि आप किसका जाप करते हैं। तो भगवान विष्णु बोले, सुनो पार्वती, मैं सांसों का जाप करता हूँ। सांसों का जाप? पार्वती जी ने कहा,
अब ये क्या होता है? विष्णु जी ने कहा, जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसकी सांसों की शुरुआत हो जाती है, जीवन भर चलती है, कभी बंद नहीं होती, और जब उसकी मृत्यु होती है तब उसकी सांस बंद हो जाती है। तो सांस में ही जीवन है। सांस से महत्वपूर्ण चीज और कोई नहीं हो सकती। फिर पार्वती जी ने कहा, सांसों का जाप कैसे करते हैं? भगवान विष्णु बोले, सुनो, मैं सांसों का जाप करता हूँ। मेरे सभी अवतार सांसों का जाप करते हैं और ये सभी भगवान सांसों का ही जाप करते हैं। पार्वती जी ने कहा, ये कैसे होता है? विष्णु जी ने कहा, जब श्वास आती है और जब श्वास जाती है तो इसके बीच में एक छोटा सा गैप होता है, और जब इस पर ध्यान टिकाया जाता है तो उस गैप से ही वो महामंत्र प्रकट हो जाता है। उस महामंत्र ने ही सारी सृष्टि की रचना की है, सारी सृष्टि का पालन कर रही है, और सारी सृष्टि का संहार भी वही शक्ति करती है, और हम सभी उसी का जाप करते हैं। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सी पंक्ति याद आ गई, सुनिए। ना मैं भ्रुकुटी भंवर गुफा में, ना मैं भ्रुकुटी भंवर गुफा में, ना मैं मंदिर मस्जिद में, और आखिरी लाइन है, मैं तो हूँ श्वासों की श्वास में। वो महामंत्र, वो परमात्मा जिसका सभी भगवान जाप करते हैं, वो महामंत्र श्वास पर ध्यान लगाने से ही प्राप्त होता है। तो इस मंत्र को कैसे प्राप्त करें? अब ध्यान से समझिए। जब सांस लेते हैं तो एक आवाज निकलती है, एक आवाज की अनुभूति होती है, और जब सांस छोड़ते हैं तब भी एक आवाज की अनुभूति होती है। तो इसको विभिन्न तरीके से जपा जा सकता है। श्वास में नाम जप किया जाता है, या श्वास लेना और श्वास छोड़ना, इस पर ध्यान टिकाना, बस इसी क्रिया पर केंद्रित कर लो। बस वही परमात्मा या परब्रह्म है। यही श्वास पर एकाग्र होने का क्रिया आपको महामंत्र बनकर आपके भीतर ईश्वर का साक्षात्कार कराती है। तब जो आनंद मिलता है उस भक्त या नाम जापक को, वो शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है, लेकिन अकेले श्वास पर ध्यान टिकाना बड़ा ही कठिन है। इसके लिए हमें किसी मंत्र का सहारा लेना पड़ेगा या भगवान के नाम का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हर सांस लेना और छोड़ना दोनों बार प्रत्येक सांस पर भगवान राम, कृष्ण या अन्य किसी भगवान के एक नाम को जपना पड़ेगा। तो ही आपका ध्यान सांस पर केंद्रित होगा। सांस लेने वक्त रा का उच्चारण मन ही मन स्मरण करें। ठीक सांस छोड़ते समय मौ का स्मरण करें। धीरे धीरे यह आपके अंदर इस तरह समा जाएगा कि आपका हर श्वास ही महामंत्र बन जाएगा। इसको और अच्छे से बताएं तो प्राकृतिक रूप से श्वास लेते समय सो की अनुभूति होती है, और ठीक श्वास छोड़ते समय हम या हन की अनुभूति होती है। तो शब्द बन गया सोहम या सोहन, और इसी को करते करते आपका महामंत्र उत्पन्न हो जाता है, और इसी महामंत्र से स्वयंभू की प्राप्ति हो जाती है, या फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। अंत में सभी दोस्तों को हर हर महादेव।